नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। आज की वर्कशीट में आपका स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, जहां आप उन्हें सॉल्व करते समय वही स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बातें फिर से दोहराएंगे जो आप पहले सीख चुके हैं। तो आइए, हमारे पास एक प्रश्न है। रोहित इज द मॉनिटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 8th। ही वांट्स टू कंडक्ट ए प्रेयर एट द असेंबली एरिया। थोड़ा और बड़ा करें आपको दिखने में अगर है प्रॉब्लम। हाँ, ये ठीक है। तो he wants the student to stand in such a way that the number of rows is as much as the number of rows in a row। तो एक रो में जितने स्टूडेंट होंगे उतनी ही रो उसे बनानी है असेंबली में, ऐसा कुछ करना चाह रहा है। तो हमें हेल्प करनी है कि कितनी रो बन सकती हैं। आप ध्यान से देखें, अगर हम 5 रो बनाते हैं और ईच रो के अंदर 5 स्टूडेंट हो तो कितना हुआ? 5 5 5 5 टाइम्स हो गया, प्लस उसी को हम बोलते हैं 5 इंटू 5, यानी कि 25 स्टूडेंट होते तो ऐसा करते। ऐसे छोटे से एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। अगर आपके पास 10 रो बनाते और ईच रो में 10 स्टूडेंट होते तो 10 इंटू 10 करते 100। इट मीन्स जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन किसका बन गया? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। इट मीन्स 1764 मस्ट बी ए स्क्वायर नंबर। मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा अगर ऐसा पूरा पूरा हो रहा है तो इसका हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट आप दो तरह से कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से भी और डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसे किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो यहाँ तो उसने सीधा उत्तर लिख दिया। आइए हम सीख लेते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। तो 1674 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपने जैसे सीखा है, यूनिट प्लेस देख के हम देख सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट होगी। 2 2 जा 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 4 दोनों में आया। इट मीन्स इसके आंसर में आइदर मे बी 2 और 8, ये हो सकता है यूनिट प्लेस किसके? इसके बदले में। अब हम बात करते हैं 17 की। तो 17, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो इससे बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 4 लेने का मतलब हुआ कि 4 के साथ 0 लगाएं तो 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, और ये नंबर 1600 से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ ये 40 से ज़्यादा उत्तर होगा। इट मीन्स जो 10th प्लेस है वो आपका 4 ही होगा, तभी 42 या 48 बन सकता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ 4 लिख देंगे। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको जिसने ये वीडियो नहीं देखी होगी स्क्वायर रूट की, वो यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यूट्यूब चैनल पर, जब आप देखेंगे वहाँ से आप लिंक देखें, उसमें लिखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, अलग से एक लिंक मिलेगा थोड़ा सा नीचे जाने पर। वहाँ सभी लिंक है, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज। उस लिंक को आप क्लिक करें तो आपको स्पेशल वो वीडियो मिलेगी जिससे आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो यहीं 3 4 क्वेश्चन है, यहाँ भी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर भी कोई अगर मिस हो जाती है वर्कशीट या वीडियो, तो आप ध्यान रखें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफाई भी कर दें, तो जब भी कोई नई वीडियो बनती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। अदरवाइज जब आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। लगभग जितनी वीडियो बनी है सब एक जगह है, तो आप ध्यान रखें। आइए, तो ये 42 या 48 में से कोई एक इसका आंसर है, ऐसे हम आइडिया से बता सकते हैं। अब एग्जैक्ट कौन सा आंसर है क्या देखते हैं, ध्यान से देखें। ये कितना है? 17। तो 17 किसके ज़्यादा नियर बाई है, 16 के या 25 के? अगर ये इसके नियर बाई है तो इधर मतलब जो 40 के आसपास का आंसर है वो होगा। यदि ये इसके नियर बाई है तो ये आंसर होगा। आप इसे यहाँ भी लिख सकते थे, मैं 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, वो रटने वाली बात होती, समझाने के लिए अलग लिख कर बताया। तो ये मतलब थोड़ा फिर समझें, 17 जब चारों डिजिट लिखेंगे तो यहाँ 0 0 मान के भी चलें तो 1700, तो यहाँ 1600, तो यहाँ 40, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 1700 से उसका ज़्यादा करीब है, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट 40 के ज़्यादा नियर बाई है, तो 42 हो जाएगा। 48 तो 40 से काफ़ी दूर हो गया। एक दूसरा जो हमारे पास इसका और तरीका है वो है इसके बीच का नंबर लिखने का, कि 42 और 48 के बीच में आता है 45, मतलब यूनिट प्लेस पे 5 हमेशा इनके बीच में आएगा, और वो हम इजीली स्क्वायर कर सकते हैं और उससे चेक कर सकते हैं। अगर इस सवाल में जरूरत पड़ती है तो आपको बताते हैं, यहाँ तो इजीली आपको पता लग ही गया, तो इसका आंसर हुआ 42। पूरा अगर हम करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ऐसा करते हैं, 4 4 जा 16, याद होगा आपको। फिर माइनस करते हैं इसे, और ये पेयर देखते हैं राइट हैंड साइड से, ये पेयर ये पेयर, इसके हिसाब से हमने 4 4 जा 16 किया, पेयर के हिसाब से काम करेंगे। तो ये बचा 1, ये पूरा पेयर नीचे उतार लेते हैं 64,
4 को यहाँ डबल करेंगे, 4 2 जा 8। ये आपको समझाने के लिए 2 से लिखा, आपको लिखना नहीं है, बता रहे हैं कि क्यों किया। तो यहाँ जो भी नंबर होगा 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 8, हटा देते हैं उसे। अब यहाँ जो नंबर लिखेंगे 1 2 3 वट उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो यहाँ इसके आसपास आ जाना चाहिए। तो 2 अगर लिखते हैं तो 2 2 जा, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, हो गया पूरा। ये तो ओ 0 ही आया रिमाइंडर, इट मीन्स इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड द स्क्वायर रूट इज 42, जो आपने यहाँ से भी डायरेक्ट कर लिया था। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप ऐसे आइडिया लगा के करें, थोड़ा सा लंबा करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। 1 मार्क्स में एक और भी बात हो सकती है, जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आंसर में से टिक करना है, तो आप देखें क्या पता आंसर में यूनिट प्लेस देखते ही आंसर आ जाए कि जैसे 2 और 8 आया। अगर ऑप्शन में इनमें से सिर्फ एक ही उत्तर है, कहीं भी आ रहा है कि 2 और 8 किसी एक ही जगह आ रहा है, कोई एक चीज़ आ रही है, तो आपको पूरा सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं, आप ऐसे ही क्वेश्चन को देखते ही टिक कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस कीजिए, जो बीच में आपको कभी देंगे टेस्ट पेपर जो मिलते रहते हैं आपको क्लास में, उनमें आप ज़रूर ये चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करें। आइए नेक्स्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद, इसने कहा स्टेप टू चेक वेदर एनी नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो छोटे नंबर में हम ये कर सकते हैं, बड़े में थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट फैक्टराइज करते हैं गिवन नंबर को इनटू प्राइम फैक्टर्स में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन उसके पेयर बनाएंगे। अगर पूरे पूरे पेयर बन जाते हैं, इट मीन्स द गिवन नंबर इज मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन अगर पेयर बनने से कुछ नंबर रिमेनिंग में हैं, बच जाते हैं, पेयर में नहीं आ पा रहे, अनपेयर्ड रह जाते हैं, इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। उसे करने के लिए फिर क्या करते हैं, वो जो बच गया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, बताना है कि इसे किससे मल्टीप्लाई करें। कभी मल्टीप्लाई पूछे या डिवाइड पूछे, दोनों में सेम ही प्रोसेस लगना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो किससे मल्टीप्लाई करें, व्हाट लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम नंबर 2 से आप पहले डिवाइड करें, फिर 2 से, फिर 3 से, 5 से, जब भी करें प्राइम फैक्टर से करें, इसमें है ही प्राइम फैक्टराइजेशन सब। उसके बाद पेयर बनाएंगे। तो देखो पेयर से जो बच गया, जैसे यहाँ 2 और 7, ओ इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कब बनेगा, जब हम एटलीस्ट एक बार 2 और मल्टीप्लाई करें ताकि इसका पेयर बने, एक बार 7 से और मल्टीप्लाई करें, देन इट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। So here we have to multiply it by 2 into 7 means 14 and the new square root must be, फिर आप नए सिरे से फिर से पेयर बनाएंगे और नया स्क्वायर रूट आप बता सकते हैं। बहुत ही इजी है, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है, उससे पहले एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा बात करेंगे। इसने थोड़ा अलग ढंग से दिया, इतनी मेहनत से नहीं होना। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हमें ये रूट ही इतना निकाल के देख ही लिया तो फिर बात ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर क्या करेंगे। तो ये तो कैलकुलेटर से लिख दिया, आपको तो ये निकालने में भी टाइम लगेगा ना, तो आपको ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना ये स्टेप। हाँ ध्यान रखें, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। इसका मतलब हुआ 3 डिजिट का नंबर है 999 और ये आपको नज़र आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जो प्रोसेस है वो तो यह कि समथिंग मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, देन इट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। और अगर ऐड करेंगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट देन ये आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम होगी कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, देन आपको डिवीजन मेथड करना है। अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। जैसे 3 डिजिट हमें बताना था, 999 होता है, इसके आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इजीली आप बता सकते हैं 30 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 30, 30 इंटू 30 900 होता है। ये जस्ट 900 से मोर देन है, इट मीन्स इसका जो आंसर है वो 30 से मोर देन होगा, जो इसके आसपास का नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो देन 31 का स्क्वायर करेंगे, इजीली आप बता सकते हैं 31 का स्क्वायर कितना है, 961। ये 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो 961 इज योर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बाकी इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, आगे किसी वर्कशीट में ज़रूरत पड़ती है, या नहीं तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे अलग से ऐसे कुछ प्रॉब्लम बता के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और हम किस तरह से उन्हें कर सकते हैं। अब हम करते हैं आज का आपका लेट्स ट्राई वाले क्वेश्चन।
3156 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains a number of rows. ये सब वही क्वेश्चन हो गया, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज इक्वल है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल है, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन. इट मीन दिस मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3156. अब हमें नहीं पता है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बट ऐसे दिया है, उसने कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा भी नहीं कि इसमें कुछ प्लांट्स रिमेनिंग होंगे या नहीं होंगे, वट एवर. सिर्फ उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो लेट्स ट्राई 3156. पहले हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर लेते हैं. 6 कब होता है, या तो 4 4 जा 16 हो, या 6 6 जा 36, तब भी 6 होता है. तो ये इन दो नंबर्स के बदले में हम यूनिट प्लेस का बता सकते हैं 4 एंड 6. देन देखते हैं 5 का स्क्वायर 25, ये 31 है, यस. देन 6 का स्क्वायर 36, और 36 तो ज़्यादा हो गया, तो 60 तो क्रॉस करेगा नहीं. इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 60 से लेस देन है. इसका मतलब 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 इस रेंज में हो सकता है. लेकिन उसका यूनिट प्लेस 4 और 6 है, तो आंसर सिर्फ दो ही हो सकते हैं, आइदर 54 और 56. तो ये जब ये नहीं होता, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर हो गया, इससे काफ़ी मोर देन हुआ, तो हम ये 5 यहाँ लिख देते हैं 10th प्लेस पर. अब इन दोनों में से कोई इसका आंसर होगा, जिसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ लिखें 31, देखें किसके ज़्यादा नियर बाई है, इसके या इसके. यहाँ है 6 का डिफरेंस, यहाँ 5 का, ओ इसका मतलब ये इसके ज़्यादा नियर बाई हुआ. तो इसका आंसर, अगर ये 3600 होता तो इसका आंसर 60 होता. देन इस आंसर में होता 60 के नियर बाई, वो होता 56, क्योंकि 60 के ज़्यादा करीब 56 है. अगर ये नंबर इसके नियर बाई होता तो हम ये वाला आंसर लिखते, ये है तो ये वाला आंसर है. इसे आप एक दूसरे तरह से भी देख सकते हैं, अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हो या गड़बड़ लगे. इन दोनों के बीच में हमेशा एक 5 वाला होगा, जहाँ यूनिट प्लेस 5 होगा. तो 54 और 56 के बीच में हुआ 5 यूनिट प्लेस वाला नंबर 55. और जहाँ यूनिट प्लेस 5 हो, आपने सीखा भी होगा, नहीं तो मैं दोबारा बात कर लेते हैं, उसका स्क्वायर बहुत आसानी से आप करते हैं. 5 का स्क्वायर लिखें 25, इस 5 से नेक्स्ट नंबर 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 इंटू 5 30 हो गया इसका स्क्वायर, वेरी इजी. अब चेक करें, ये 3025 का स्क्वायर रूट है 55. दिस नंबर इज मोर देन दिस, देयरफॉर आंसर मस्ट बी मोर देन 55. तो 54 तो इससे लेस देन है, इट मीन्स मोर देन 55, तो यहाँ एक ही नंबर है 56. और अगर ये नंबर 3025 से छोटा होता तब इसका आंसर 54 लिखते. इस तरह से आप आराम से बता सकते हैं. ये दो छोटे छोटे तरीके हैं शॉर्टकट मेथड के अप्रॉक्सीमेशन से. अब हम बात करते हैं डिटेल मेथड की, डिवीजन मेथड की. यहाँ पेयर लेंगे ऐसे दो दो के, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, जो नंबर लेते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्क्वायर देखते हैं. 6 6 जा 36, ओ 36 तो इससे ज़्यादा हो गया, नहीं, हमें या तो इसके बराबर चाहिए या इससे पहले रुक जाएंगे. तो 5 5 जा 25, लेस करेंगे, ये बचा 6, और ये नीचे ऐसे कैसा कैरी करेंगे 56. 5 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 लिख देंगे, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं. 5 2 जा लिखना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया. तो 5 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 हटा देते हैं वहाँ से. अब ऐसा नंबर लिखेंगे जो यहाँ लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करें और इसके आसपास आ जाए. तो 4 लिखते हैं, तो 4 1 जा 4, 400 के आसपास होगा. ये तो 600 है, तो ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे ट्राई कर करके देख सकते हैं. तो 6 से किया तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यही 6 है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, फिर आप हटा दीजिएगा. 6 6 जा 36 एंड 6 1 जा 6, ये हुआ. ओ यहाँ कितना बच गया 20. इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था. तो क्वेश्चन में दो बातें हैं, या तो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वहाँ लैंग्वेज ऐसा होना था कि कितने प्लांट्स और रिमेनिंग होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, वट एवर ऐसी कोई लैंग्वेज होती तो हम बताते कि 20 प्लांट्स एक्स्ट्रा हो गए जो उनमें लाइन में नहीं आएंगे. स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, प्लांट्स है तो प्लांट्स, जो भी है. तो 3156 में से 20 लेस करेंगे, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 3136. बट हमें नहीं पता था, तो यहाँ भी आंसर हमने ऐसे लिख दिया, वो ठीक ही आया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक्चुअल फिर ये क्वेश्चन में नंबर रॉन्ग है, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हुआ हो, या तो लैंग्वेज में वहाँ उसे लिखना चाहिए, या फिर आपका ये ठीक होना चाहिए. तो लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं लिखा, तो मान लेते हैं कि आंसर में था 3136, क्वेश्चन ये होना चाहिए. तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है. तो 3136 का आपका आंसर 56 आएगा, जो हमने ऐसे अप्रोक्सीमेशन से निकाला था, और यहाँ से भी 56 ही आएगा. आइए करते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे.
student of class 8th decided to collect money for COVID-19 fund. Each student donated as many rupees as number of students. Again the same. It means the number must be a square of any number, natural number. Then total rupees 2601. So this is the perfect square number and we have to find the square root of 2601. Okay, let's try 2601. फर्स्ट वही अप्रोक्सीमेशन, छोटा मेथड, 1 1 जा 1 होता है या 9 9 जा 81 होता है। एक लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने बात भी की थी अप्रोक्सीमेशन में कि अगर ये 1 है तो यहाँ कौन कौन हो सकते हैं, एक पूरी टेबल बना के आपको दिखाया था, दोबारा भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए या तो 1 होगा या 9 होगा। बात करते हैं 26 की, तो हम 5 5 जा 25, 6 36, ओ ये बड़ा नंबर है तो टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। दोनों तरीके हैं सीखने के, आप यहाँ 26 लिखें। अब तो साफ पता चल रहा है इससे बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो आंसर में ये वाला मिलेगा, मतलब 50 के नियर बाई 51। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इस तरह से 55 लिखते बीच का, वो 3025 होता। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 3025 इससे मोर देन है, इट मीन द आंसर मस्ट बी 55 से लेस देन, बिकॉज दिस नंबर इज लेस देन 3025, therefore आंसर मस्ट बी लेस देन 55, द आंसर मस्ट बी 51। तो यहाँ से भी आपको पता चलता है और वहाँ से भी आप यहाँ लिखेंगे 51। ये वही जो आपसे बात की, एक बार लिख के दिखा दिया कि 3025 55 होता अगर ये नंबर होता, बट रिक्वायर्ड नंबर इज लेस देन दिस, देयरफॉर द स्क्वायर रूट मस्ट बी लेस देन 55, और इन दोनों में से लेस देन 55 51 ही है। दूसरा आपका डिटेल मेथड जिसे हम ऐसे पेयर बनाते हैं, 5 5 जा 25 माइनस 1, ऊपर से 0 और 1 आपने लिया, 5 का डबल करेंगे। अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीख गए हैं, और 1 से ही लिखेंगे, 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका पूरा ऐसे सब्ट्रैक्ट होके 0 आ गया। इट मीन दिस इज यस नो डाउट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड द स्क्वायर रूट मस्ट बी 51। और भी बहुत से मेथड है जो ओरली सॉल्व करने के हैं, उसके लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं या एक और बना देंगे कभी। तो बहुत सारे मेथड है जो आप ऐसे ओरली भी कर सकते हैं, 50 को लेकर और 100 को लेकर। तो देखते रहिए उन वीडियोज को और इसमें करते रहिए अपने सवाल। एक और सवाल आपका बचा अभी आज का प्रश्न, वो भी बात कर लेते हैं। ये प्रश्न है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 5400। दिस क्वेश्चन, दिस इज द सेम एज दिस एग्जांपल 5400। लेट्स राइट 5400 and we have to do prime factorization method. The smallest prime number is 2, then divide by 2, 2700, then again divide by 2, 0 है तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, आप ऐसे करते चलें। फिर से 0 आया, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करते चलें। अब देखते हैं किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं बिकॉज और नंबर आ गया। तो अगला प्राइम नंबर होता है 2 के बाद 3। 3 से डिवीजन के लिए हमें आपको याद है डिविजिबिलिटी रूल, 6 + 7 + 5 18। 18 अगर 3 से डिवाइड है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 25। फिर से देखें 2 2 4 + 5 9, अब भी 3 से डिवाइड आप कर सकते हैं। फिर देखें 7 + 5 12, अब भी 3 से डिवाइड आप कर सकते हैं। ऐसे आप चेक करते रहें। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 + 2 7 होता है, बट ईजिली 5 से तो हो सकता है, वो आपको दिखाई दे रहा है। Then prime factorization of 5400 is 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, जिसे आप यहाँ से अलग से लिख देते हैं। स्क्वायर रूट देखने के लिए और परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए हम पेयर बनाते हैं। तो पेयर में ये हो गया, देन ये भी पेयर में आ गया, ये भी आ गया। ओ कौन बच गए, 2 और 3। अगर डिवीजन का क्वेश्चन है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, देन आंसर 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड बाय व्हाट नंबर इट मस्ट बी डिवाइड, देन भी आंसर आपको 2 × 3 लिखना है। तो 2 × 3 मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं इधर, इट मीन्स ये नंबर भी 2 × 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो दिस नंबर मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज अब यहाँ पेयर पूरे हो जाएंगे। बट अभी हमसे पूछा है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन वो आंसर क्या होगा, 2 × 3, बस यही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर इज 6। The least number is 6, which when multiplied by 5400, then it will be a perfect square number. स्क्वायर रूट अगर करना है तो आप यहीं से पेयर से फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं करना था तो हमने नहीं किया। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, वॉश योर हैंड विथ सोप मिनिमम 20 to 30 सेकेंड, एंड वियर द मास्क, भीड़ भाड़ में जाने से बचें,
भीड़ से दूरी बनाए रखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्ते।